अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आगे सवाल की तरफ चलते हैं। तो हार्मोनिक मीन को भी हम दो ही तरीक़ों से हल करते हैं। ये हार्मोनिक मीन का जो डाटा होता है वो भी दो तरह का ही होता है। एक होता है ग्रुप्ड डाटा और एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। अब आप ये जानते हैं कि ग्रुप डाटा हमारे पास वो डाटा होगा जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, और अनग्रुप डाटा वो डाटा होगा जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होगी। जैसे कि अगर एक वैल्यू हमें एक एक्स की फॉर्म में डाटा मिला हुआ है एक्स के कॉलम की तरह, तो अगर वो खाली एक्स का ही कॉलम दिया गया होगा तो वो हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा। और अगर उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी दिया जाएगा तो वो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होगा। तो हम उसे ग्रुप डाटा के फार्मूले के तहत हल करेंगे। तो चलें आगे सवाल हल करते हैं तो फिर मज़ीद समझ आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमें डाटा दिया गया हो 1 2 3 4 और 5, तो इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं दिया गया, ये हाली एक्स का कॉलम दिया गया, तो हम इसे अनग्रुप डाटा की फॉर्म में हल करेंगे क्योंकि ये हाली एक्स का कॉलम है। अगर इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई होती तो फिर हम इसे ग्रुप डाटा की मदद से हल करते। तो अनग्रुप डाटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। अनग्रुप डाटा का हमारे पास फार्मूला है n आवर समेशन 1 आवर x। तो ग्रुप डाटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, समेशन f आवर समेशन f आवर n x। तो अब ये चूँकि हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो हम इसे अनग्रुप डाटा की मदद से हल करेंगे। 1 ओवर x करेंगे, 1 ओवर 1 1 2 1 टू 1 ओवर 2 करेंगे तो 0.5, 1 ओवर 3 करेंगे तो 0.33, 1 ओवर 4 करेंगे तो 0.25, 1 ओवर 5 करेंगे तो ये हमारे पास 0.2 आएगा। इस सब का सम करते हैं, क्या आएगा हमारे पास इसका 1 प्लस 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.25 प्लस 0.2। तो ये इसका हमारे पास सम आ रहा है 2.28। तो इसको आगे हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारे पास हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू n आवर समेशन 1 ओवर x। तो n ये नंबर जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जितनी वैल्यूज़ दी गई होंगी वो हमारे पास n होगी, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब है n हमारे पास 5 है। तो 1 ओवर x की क्या वैल्यू आई थी 2.28। तो इसको हल करके देख लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 2.28, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.19। ये हमारा हार्मोनिक मीन है फॉर अनग्रुप डाटा। तो अब आगे ग्रुप डाटा के लिए हल करके देखते हैं। तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, फॉर ग्रुप डाटा हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू समेशन f आवर n। ये पहले आपने इसको ध्यान से समझना कि ये समेशन f ओवर n दोनों के साथ है, ये ना हाली समेशन f ओवर x, सॉरी ये समेशन ना हाली f के साथ है ना x के साथ है, ये समेशन f ओवर x। यानी f का जब हम x के साथ f की हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो उन सब का जो हमारे पास सम आएगा ये यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है। जब हम आगे इसे हल करेंगे तो फिर मज़ीद समझेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमें यहाँ पे साथ f का भी कॉलम दिया गया होता तो f की वैल्यू कोई भी लिख लेते हैं 1 3 7 8 5। तो ग्रुप डाटा में हमें क्या करना होगा, पहले इसका हमें f ओवर x करना होगा, f ओवर x। तो 1 ओवर 1 1,
3/2 करते हैं, क्या आता है हमारे पास 1.5। 7/3 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.33। 8/4 करेंगे तो 2। 5/5 करेंगे तो 1। जब इस सब का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 7.83। तो समीशन एफ हमारे पास क्या आएगा 8 और 7 15 20 23 24। ये आएगा हमारे पास 24। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करके देखते हैं। जब हम इसे फार्मूले में पुट करेंगे तो समीशन एफ़ की वैल्यू क्या थी हमारे पास 24। समीशन एफ़ ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7.83। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। तो ये आपके पास आएगी 3.06। तो यही आपका हार्मोनिक मीन है। अब आप देख सकते हैं कि इनका एक ही फार्मूला है, यहाँ इसके कोई ज़्यादा मेथड नहीं है। जैसे अरिथमेटिक मीन के थे, उसको हमने 3 तरीक़ों से हल किया था। एक स्टेप डेविएशन, और दूसरा था शॉर्टकट मेथड, और एक था डायरेक्ट मेथड। तो ये उस तरह का नहीं है, इसको हमने एक ही फार्मूले से हल किया जो है ग्रुप डाटा का। हमारे पास ये फार्मूला समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। अनग्रुप डाटा का हमारे पास ये फार्मूला एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ।